बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप you all are fine and enjoying your good health. Students, in the previous lesson we discussed the units of pressure, Pascal and Newton per square meter, and today we are going to talk about the water pressure. And the key terms of today's lesson are water pressure, flow, hydrostatic pressure. Now open your textbooks at page 102. On this page we have an activity. It's page 102 and we have an activity 7.4. अच्छा जी, ये एक्टिविटी करेंगे भाई आप लोग, ठीक है। और आई होप के स्पेशली बॉयज़ तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे इस एक्टिविटी को, ठीक है। शरारतें करने का भी मौका मिल जाएगा ना इसके साथ ही आपको। तो खैर शरारतें नहीं करनी है, इस एक्टिविटी को आपने करना है। सो लेट्स स्टार्ट के इस एक्टिविटी में हमने करना क्या है। मटेरियल जो रिक्वायर्ड है वो है जी 1.5 लीटर प्लास्टिक बोतल। लो जी, 1.5 लीटर की बोतल आपको चाहिए। इसमें आयरन नेल, इंसुलेशन टेप, मीटर रॉड, ये 2-3 चीज़ें, 4 इसमें हमें चाहिए। प्रोसीजर क्या है कि पंच 3 होल्स एट डिफरेंट हाइट्स ऑन द साइड ऑफ प्लास्टिक बोतल यूजिंग अ नेल एज शोन इन द फिगर। जैसे ही इस फिगर में दिखाया गया है, करना क्या है, आपने बोतल को लेना है और 3 मुख्तलिफ जगह पर क्या कर लेना है, उसमें होल्स कर देने हैं। फिर क्या करना है जी, क्लोज दीज होल्स बाय पेस्टिंग इंसुलेशन टेप। आपने टेप के साथ क्या करना है, इंसुलेशन टेप के साथ उसको वो जो आपने होल्स किए हैं उनको फिर आपने बंद कर देना, ठीक है जी। फिल द बोतल विद वाटर अप टू ब्रिम एंड प्लेस इट ऑन द फ्लोर। फिर आपने क्या करना है, बोतल को पूरा भर लेना है जी। पूरा भर लेने के बाद आपने क्या करना है, उसको फ्लोर के ऊपर रख देना है। नाउ अगला काम अब आपने क्या करना है, अब बोतल जो है आपकी वो पानी से भरी हुई है। नाउ योर बोतल इज फुल ऑफ वाटर। अब आप क्या करेंगे, रिमूव द टेप। अब आपने टेप को हटा देना है एंड ऑब्जर्व द इजेक्शन ऑफ वाटर आउट ऑफ 3 होल्स। और फिर नोट करना है कि तीनों होल्स में से पानी निकल जब रहा है तो उसको आपने ऑब्जर्व करना है अच्छे तरीके से। अच्छा, ऑब्जर्व उसमें क्या करना है बेसिकली, तो शरारतें नहीं करने लग जाना, एक दूसरे के ऊपर नहीं बोतल उठा के तो जनाब अपने छोटे बहन भाइयों को तंग नहीं करने लग जाना कि उनके ऊपर पानी डालना शुरू कर दें। आपने ऑब्जर्व करना है, स्केल आपने फ्लोर के ऊपर रखा होगा, ठीक है। और ऑब्जर्व क्या करना है आपने ऑब्जर्व ये करना है, नोट द एंगल विच ईच स्ट्रीम ऑफ वाटर मेक्स विद द सरफेस ऑफ द वेसल। आपने ये एंगल नोट करना है, ये ठीक है। जो स्ट्रीम ऑफ वाटर है ना वो डिफरेंट होगी। जो हाइट, सबसे हाइट वाला जो आपका होल होगा तो उसका जो स्ट्रीम ऑफ वाटर होगा वो विल बी वेरी नियर टू द, और उसका एंगल कुछ और होगा। क्लियर जी। तो वो सबके एंगल आपने नोट करने कि क्या एंगल बन रहा है, ओके। तो ये नोट करना, इससे आपको फ्लो का पता चलेगा और ये पता चलेगा कि किस होल में से पानी ज्यादा प्रेशर के साथ जो है वो इजेक्ट हुआ। और इस एक्टिविटी से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या कंक्लूजन होगी और हमें किस बात का पता चलेगा। वी कैन इन्फर फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट द ग्रेटर द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द वेसल, द ग्रेटर इज द प्रेशर ऑफ वाटर। यानी जितना डेप्थ ज्यादा होगी उतना पानी का प्रेशर ज्यादा होगा। सच अ लिक्विड प्रेशर विच इंक्रीजेज विद द डेप्थ ऑफ द लिक्विड इन अ कंटेनर इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ओके जी, तो इसको आप मार्क भी कर लीजिए। ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की डेफिनेशन है हमारे पास कि सच अ लिक्विड प्रेशर विच इंक्रीजेज विद द डेप्थ ऑफ लिक्विड इन अ कंटेनर इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसको आपने याद भी करना है भाई, ये डेफिनेशन है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की, ये आपकी टर्म्स में आता है, इसको आपने याद भी कर लेना है। अच्छा जी, इस एक्टिविटी को करने के बाद, वाटर प्रेशर को समझ लेने के बाद हमें ये पता चला कि जो वाटर का प्रेशर है, जितना पानी जो है वो हाइट पे होगा,
ठीक है, और पानी की डेप्थ ज़्यादा होगी तो उतना ही असल में होता क्या है कि किसी भी टैंक के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर जो वाटर है वो क्या करता है, प्रेशर एग्जर्ट करता है उसकी वॉल्स के ऊपर। ठीक है जी, और जो पानी की स्पीड होती है जो एक टैप से आ रही होती है वो डिपेंड करती है वाटर प्रेशर इन द टैंक, कि पानी के टैंक के अंदर या पानी की टैंकी के अंदर जितना प्रेशर ज़्यादा होगा उतने ही प्रेशर के साथ पानी जो है वो टैप में आएगा, उसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, यही वजह है कि वाटर टैंक जो है वो क्या किया जाता है, वो टॉप फ्लोर के ऊपर रखे जाते हैं। ठीक है जी, तो वाटर प्रेशर को हमने देखा कि वाटर का प्रेशर जो है वो कब ज्यादा होता है कि टैंक के अंदर जब पानी की मिकदार ज्यादा होगी, प्रेशर ज्यादा होगा तो पानी उतनी ही स्पीड से, पानी की स्पीड भी उतनी ज्यादा होगी। ओके जी, तो इससे रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन है जो आज आप राइट डाउन करेंगे और वही हमारा आज का होमवर्क भी होगा। एंड दैट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7.4। This is page number 112 of your textbook. Explain the following. A पार्ट है वाटर प्रेशर, ये आप लिखेंगे, इसको आप राइट डाउन करेंगे और लर्न भी कर लेंगे। यानी आज आप होमवर्क में क्या करेंगे, राइटिंग का ये काम है आपका कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग में ए पार्ट आप करेंगे, ओनली पार्ट ए आप लर्न भी करेंगे और राइट भी करेंगे। और ये मैं आपको मार्क भी करवा देता हूं कि आपने कितना लिखना है, एक्टिविटी लिखनी है, उससे ऊपर वाला लिखना है। ये मैं कोशिश करता हूं कि इसको मिनिमम से मिनिमम, हम बहुत ज़्यादा हमें ना लिखना पड़े और हम वाटर प्रेशर के बारे में अपनी बात भी जो है वो कंप्लीट कर लें क्वेश्चन के अंदर। ठीक है जी, तो अब आप ऐसे कीजिए, दोबारा अपने टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 102 पे आ जाएं ताकि हम इस क्वेश्चन के आंसर को मार्क कर लें। ओके जी, कम एट पेज 102। बड़ी तवज्जो से आपने निशान लगाना है, आपने बड़ी तवज्जो के साथ। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग आपने देना है जी वाटर प्रेशर। वाटर प्रेशर की हेडिंग देने के बाद सबसे पहला जो सेंटेंस लिखना है, लाइन नंबर 1 2 3, लाइन नंबर 3 पे आपने आ जाना है और यहां से वाटर कंटेन्ड इन द टैंक एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन इट्स वॉल्स, ये पहला सेंटेंस आपने लिखना है। ओके, उसके बाद आपने आ जाना है लाइन नंबर 4 में। लाइन नंबर 4, जितने सेंटेंस मैं मार्क करवाऊंगा उतने ही सेंटेंसेस आपने वो तरतीब के साथ, उसी तरतीब के साथ जिस तरतीब से मैं बता रहा हूं आपने लिखने हैं। फिर आपने आ जाना लाइन नंबर 4 में। ये सेंटेंस लिखने के बाद लाइन 4 में आप आ जाएंगे और यहां से आप शुरू करेंगे दी वाटर प्रेशर, लाइन 4 के आखिरी 3 वर्ड्स, दी वाटर प्रेशर। और लाइन नंबर 5 जो है वो आपकी सारी इसमें आ जाएगी, ग्राउंड फ्लोर तक मार्क कर ले इसको आप। दी वाटर प्रेशर यहां से लेके तो यहां ग्राउंड फ्लोर तक आप इसको मार्क कर ले। ये आपका सेकंड सेंटेंस होगा। क्लियर जी, उसके बाद आप आ जाएंगे लाइन नंबर 5, यानी इसी से नीचे वाली लाइन में, और यहां से शुरू करेंगे दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड थ्रू द पाइप्स टू द टैप। ठीक है, इसको यहां तक मार्क कर लीजिए। तो अब तक 3 सेंटेंस हमने लिखे हैं, ओनली 3 सेंटेंस। क्लियर जी, इसके बाद आप क्या लिखेंगे, इसके बाद आप लिखेंगे एक जुमला, एक सेंटेंस, ड्यू टू दिस वाटर प्रेशर। ये नोट कर लें आप, ड्यू टू दिस वाटर प्रेशर। फिर आप यहां से शुरू कर देंगे द स्पीड ऑफ वाटर, पहली लाइन पे आ जाएंगे अब आप। ठीक है, द स्पीड, लेकिन पहले ये लिखेंगे ड्यू टू दिस वाटर प्रेशर द स्पीड ऑफ वाटर फ्रॉम अ टैंक कमिंग आउट ऑफ टैप। यहां से लेके आप इसको लाइन नंबर 2 के एंड तक ऑफ आवर हाउस तक मार्क कर लें, ऑफ आवर हाउस तक इसको मार्क कर लीजिए। तो इस अंदाज में हम 1 फिर 2 फिर 3 और 4 सेंटेंस में हम अपना आंसर कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर है जी, ये जो राइट अ नोट ऑन वाटर प्रेशर है आपका, ये आपका ओनली 4 सेंटेंस में आपने कंप्लीट कर लेना है। और इसके बाद जो लास्ट सेंटेंस आप अपना लिखेंगे वो है जो पहले हमने मार्क किया, सच अ लिक्विड वाला।
सच अ लिक्विड, आप आ से शुरू करेंगे, अ लिक्विड प्रेशर विच इंक्रीजेस with the depth of the liquid in a container is called hydrostatic pressure। यानी ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की डेफिनेशन है ये आप लिखेंगे, लेकिन सच ना लिखिएगा इसमें प्लीज, आई एम सॉरी, सच नहीं लिखिएगा, आप आ लिखिएगा, बस आ से शुरू करेंगे, ठीक है। बल्कि जब अलग से भी हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की अगर डेफिनेशन आती है तो आ लिक्विड से आप शुरू करेंगे, ओके जी। तो ये 6 सेंटेंस आपके टोटल बने, तो वाटर प्रेशर पे आपने नोट लिख देना है। इसके अलावा भी राइटिंग का एक छोटा सा काम है जो आपने करना है, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 7.3 पार्ट 1, 2 एंड 3। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं और 1 लाइन आंसर है इनके। गिव द कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ फोर्स, तो फोर्स का यूनिट क्या था, न्यूटन, ये हमने डिस्कस किया था। और एक सेंटेंस में आप इसका आंसर लिखेंगे कि द कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। इसी तरह इसका आंसर आप 1 लाइन लिखेंगे कि द कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर। फिर इसी तरह तीसरे का भी प्रेशर के दोनों लिख देंगे आप, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, और दूसरा पास्कल, ओके। तो ये क्वेश्चन भी आपने राइट डाउन करना है, और ये याद तो आपको आई होप सो कि कल का ही हो गया हुआ है, मीन्स लास्ट लेसन में ही आपने इसको याद कर लिया था। 1 लाइन आंसर, इसको आपने साथ ही याद भी कर लेना है। तो फिर फाइनली आज आपकी डायरी या होमवर्क क्या हुआ, ओके जी, ये आ गई डायरी आपके सामने, इसको नोट कर लीजिए। लर्न एंड राइट क्वेश्चन नंबर 7.3 पार्ट 1, 2 एंड 3 एंड क्वेश्चन नंबर 7.4 पार्ट ए। लर्न एंड राइट है, लिखना भी है और याद भी करना है, बहुत ज़्यादा काम नहीं है, साथ साथ करते जाएं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।